हाय गाइस, अभी के टाइम पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जिनका ये कहना है कि बिटकॉइन का टॉप लग चुका है और अभी हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि बिटकॉइन का टॉप नहीं लगा है और बिटकॉइन का टॉप लगना अभी बाकी है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। हालांकि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या बिटकॉइन का बेयर मार्केट आ चुका है या स्टिल अभी बिटकॉइन अपने बुल मार्केट के अंदर है। लेकिन इस वीडियो में हम जिन पैरामीटर्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि हमें क्लैरिटी देते हैं क्या यहाँ पर स्टिल बिटकॉइन अपने बुल मार्केट में है या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस चार्ट को लेकर देखें जिसके बारे में हम रिसेंटली चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस चार्ट को लेकर हम फिर से डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाने वाला है। यहाँ पर हम उन सभी पैरामीटर्स को लेकर बात करने लगे जो कि हम सभी के लिए भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इस टाइम फ्रेम को देखें जन 2023 को, जिस टाइम पर आर एस अपने 44 के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है अपनी बॉटम के ऊपर। अगर हम देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है 17,000 के ऊपर। जब आर एस यहाँ पर अपने सपोर्ट ट्रेंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया तो हमें यहाँ पर बुल मार्केट की स्टार्टिंग देखने मिलती है, जिसके बाद से बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है। अगर हम टाइम फ्रेम को मेज़र करते हैं जन 2023 से, तो अभी के टाइम पर लगभग हमें 800 डेज से ज़्यादा का टाइम कंप्लीट होने लगा है जहाँ पर आर एस अपने सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ये सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आ रहा है 44 की रेंज में। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखें, ये तो हम बात कर रहे हैं 2023 से 25 के बीच में, कि अभी के टाइम पर आर जो कि अपने लास्ट 2 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है एंड जब भी हमें आर में करेक्शन मिल रहा है तो आर इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री में देखें तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने मिला था 2015 के अंदर। साथ ही में हम ये भी कंफर्म करेंगे कि किस टाइम पर हमें इंडिकेशन मिला कि बिटकॉइन अब अपने बेयर मार्केट में आ चुका है। डेफिनेटली अभी के टाइम पर अगर हम 2025 को 2015 से कंपेयर करते हैं तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। जहाँ पर अभी के टाइम पर इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में आ चुके हैं, उस टाइम पर बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। लेकिन यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अभी के टाइम पर कैसा है कि अगर हम बिटकॉइन या स्टॉक मार्केट को देखें तो मार्केट टेक्निकल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। मार्केट के अंदर अभी फंडामेंटल जो न्यूज़ आ रही है उसका हमें मार्केट के ऊपर रियल टाइम पर इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अगर हम 2015 में चलते हैं, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनता हुआ देखने मिल रहा है जहाँ पर आरएसआई एक स्पेसिफिक लेवल से मल्टीपल टाइम्स बाउंस करती है। अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं सो यहाँ पर देखा जा सकता है ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आरएसआई अक्टूबर 2015 के अंदर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। लेकिन उसके पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन अपने बेयर मार्केट में रहता है। बिटकॉइन यहाँ पर बेयर मार्केट में बॉटम कंफर्म करता है। बॉटम कंफर्म करने के बाद बिटकॉइन साइडवेज ट्रेड करता है एंड इस साइडवेज प्राइस एक्शन के बाद जब यहाँ पर आरएसआई अपने सपोर्ट ट्रेंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया, जिस टाइम पर बिटकॉइन $240 के अराउंड ट्रेड कर रहा होता है, यहाँ पर देखा सकता है कि इस ब्रेकआउट के पहले बिटकॉइन अपने डाउन ट्रेंड में रहता है। लेकिन जब यहाँ पर हमें आर के अंदर ब्रेकआउट मिलता है, ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन बुल मार्केट में एंटर करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन के हर एक करेक्शन के अंदर जब भी बिटकॉइन में हमें पुल बैक देखने मिल रहे थे, हर एक पुल बैक के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेंड से बाउंस करता है आर के अंदर। हर एक पुल बैक के अंदर देखा जा सकता है कि आर अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करती है। लेकिन जिस टाइम पर बिटकॉइन टॉप करता है $18,000-19,000 के ऊपर 2017 के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आर में देखते हैं तो आर यहाँ पर टॉप लगने के बाद अपनी सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर आती है। लेकिन इस टाइम पर आर अपने सपोर्ट ट्रेंड को होल्ड नहीं कर पाती और हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर प्राइस ब्रेकडाउन करता है, जिसके बाद आर यहाँ पर अपने प्रीवियस सपोर्ट को रीटेस्ट करते हैं। ये वो बेरिश रीटेस्ट है जो कि यहाँ पर आर के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन में देखें तो प्राइस एक्शन में नहीं बताया जा सकता कि क्या मार्केट का टॉप लग चुका है। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन के बीच का ये टाइम फ्रेम देखने मिला था 833 डेज के अराउंड। सो 800 डेज से ज़्यादा का टाइम रहा था जहाँ पर बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर रहा।
और जब RSI जब मोमेंटम यहाँ पर अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये कंफर्म करता है कि बिटकॉइन का यहाँ पर टॉप लग चुका है, जिसके बाद बिटकॉइन यहाँ पर बेयर मार्केट में एंटर करता है। ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम के अंदर, RSI के अंदर। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सुपर ट्रेंड को ऐड करते हैं, तो जब यहाँ पर RSI के अंदर हमें ब्रेकडाउन देखने मिला, सेम टाइम पर हमें कंफर्मेशन देखने मिला सुपर ट्रेंड के अंदर, जहाँ पर जब तक बिटकॉइन अपनी बुल मार्केट के अंदर था तब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन जोन के अंदर था। लेकिन जैसे RSI ने मोमेंटम को लूज़ किया, वैसे ही यहाँ पर सुपर ट्रेंड के अंदर भी हमें रेड जोन देखने मिला। बेसिकली ग्रीन जोन, रेड जोन ही हमें क्या इंडिकेट करता है? ग्रीन जोन जो कि मार्केट के अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, रेड जोन यहाँ पर हमें दिखाता है कि बिटकॉइन का यहाँ पर अभी करेक्शन फेज आ चुका है। ये तो हम बात कर रहे हैं सुपर ट्रेंड को लेकर। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं, तो ग्रीन लाइन जो कि 50 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब तक बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है, बुल मार्केट में रहता है, तब तक यहाँ पर बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ये बिटकॉइन के डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता है। लेकिन जब तक बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, उससे पहले यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल चुका होता है RSI के अंदर। RSI के साथ ही में अगर हम सुपर ट्रेंड को देखते हैं, अब अगर बिटकॉइन यहाँ पर अपने बुल साइकिल के अंदर टॉप हिट कर चुका है, तो प्राइस के अंदर हमें उसके बाद फ्री फॉल देखने मिलता है, और यही टाइम रहता है जिसको हम बेयर मार्केट से इंडिकेट करते हैं। जब प्राइस फ्री फॉल करता है, तो इस फ्री फॉल के टाइम पर बिटकॉइन अपने हर एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मोमेंटम 50 मूविंग एवरेज को देखें या सुपर ट्रेंड को देखें, तो यहाँ पर ये वो टाइम रहता है 2017-18 का, जिस टाइम पर हर एक मूविंग एवरेज को बिटकॉइन नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ जाता है। अगर हम बिटकॉइन के इस टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर गोल्डन चैनल को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर गोल्डन चैनल को भी दिखा सकते हैं। जब तक बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है, बिटकॉइन यहाँ पर गोल्डन चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। 2021 में भी दिखा सकता है। लेकिन जब बिटकॉइन ने यहाँ पर गोल्डन चैनल को नीचे तरफ ब्रेक किया, तो ये वो टाइम था जिसके बाद बिटकॉइन बेयर मार्केट के अंदर एंटर करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2017 के बाद, टॉप लगने के बाद, गोल्डन चैनल को बिटकॉइन यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक करता है मई 2018 के अंदर। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करें, तो इससे लगभग हमें 100 डेज़ पहले कंफर्मेशन मिल गया था RSI के अंदर, जब यहाँ पर मार्केट ने अपने मोमेंटम को लूज़ किया था कि बिटकॉइन का यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें 100 डेज़ के बाद इंडिकेशन मिलता है गोल्डन चैनल के अंदर। गोल्डन चैनल भी हमें क्या इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन अब अपने डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब बात आती है यहाँ पर करंट सिचुएशन को लेकर। अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, जहाँ पर अभी के टाइम पर हमें लगभग 800 डेज से ज़्यादा का टाइम कंप्लीट होने लगा है, जहाँ पर RSI अपने 2023 जैन के सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि बिटकॉइन अभी अपने जिस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर RSI में देखते हैं, तो RSI यहाँ पर ट्रेड कर रही है 46 के रेंज में, और अपने लिए सपोर्ट ट्रेंड है 44 के रेंज में। RSI का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करना, ये हमें इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन का यहाँ पर 2 ईयर्स का जो अप ट्रेंड था या मोमेंटम जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये मोमेंटम यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर इसके पहले अगर हम सुपर ट्रेंड को देखते हैं, जहाँ पर सुपर ट्रेंड जैन 2023 के बाद से ग्रीन जोन में है, जब से RSI ने अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है, और अभी के टाइम पर भी सुपर ट्रेंड स्टिल यहाँ पर अपनी ग्रीन जोन में है। अगर RSI नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है अपने सपोर्ट ट्रेंड को, जहाँ पर एक तरफ मोमेंटम ब्रेक होगा, दूसरी तरफ हमें सुपर ट्रेंड के अंदर भी इंडिकेशन देखने मिल सकता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। जिन इन्वेस्टर्स को लगता है कि बिटकॉइन का यहाँ पर बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है, उन सभी के लिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिटकॉइन स्टिल यहाँ पर अभी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। बिटकॉइन के अंदर हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे किसी प्रकार का कंफर्मेशन देखने नहीं मिल रहा, जो कि यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हो। स्टिल यहाँ पर हमें बिटकॉइन के लॉन्ग टाइम फ्रेम पर हायर लॉस की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर दिखा सकता है कि 2023 के बाद से जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है, हर एक करेक्शन के बाद बिटकॉइन यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। एंड हाल ही में भी देखा हो सकता है कि 10 मार्च के अराउंड बिटकॉइन को कहाँ से सपोर्ट मिला, 50 मूविंग एवरेज से, जो कि था यहाँ पर 76,000 डॉलर के रेंज में। एंड साथ ही में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्डन चैनल को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैन 2023 के अंदर, जहाँ पर बिटकॉइन गोल्डन चैनल के डाउन ट्रेंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है,
एंड तब से लेकर अभी तक यहाँ पर बिटकॉइन गोल्डन चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पर गोल्डन चैनल को मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन टच कर चुका है, जहाँ से हमें सपोर्ट देखने मिला है। लेकिन ध्यान रखें, जब तक बिटकॉइन गोल्डन चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गोल्डन चैनल को नीचे की तरफ बिटकॉइन ब्रेक कर देता है, यहाँ पर दिखा सकते हैं 2018 के अंदर जब गोल्डन चैनल को नीचे की तरफ बिटकॉइन ने ब्रेक किया, तो ये कन्फर्मेशन था कि बिटकॉइन का यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ चुका है। लेकिन अभी के टाइम पर देखा सकता है कि बिटकॉइन के लिए गोल्डन चैनल है 75,500 के रेंज में, लेकिन स्टिल बिटकॉइन यहाँ पर गोल्डन चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हमें अभी तक बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नहीं मिला है, तो अगर RSI यहाँ पर अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देती है, अब हम सभी के पास कितना टाइम है? अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो लगभग हम सभी के पास 21 डेज़ का टाइम है, जहाँ पर इन 21 डेज़ के अंदर RSI यहाँ पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में हमें स्क्वीज होती नजर आएगी। जब भी RSI ने अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें न्यू हाइज देखने मिले। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक होने का मतलब क्या है, उसको लेकर हम बात कर चुके हैं। अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का क्या मतलब है, उसको लेकर यहाँ पर हम देख चुके हैं। अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, दैट मीन्स बिटकॉइन यहाँ पर आने वाले वक्त में एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुए नजर आ सकता है। अगर हम बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम के अंदर ग्लोबल लिक्विडिटी को देखते हैं, अब यहाँ पर चार्ट को लेकर हम पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पर बिटकॉइन ग्लोबल लिक्विडिटी के अगेंस्ट में लैग कर रहा है। और लास्ट 3 मंथ्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर हमें जिस भी टाइम पर करेक्शन देखने मिला है, अगर हम इन करेक्शंस के एरिया को ग्लोबल लिक्विडिटी में मार्क करते हैं, तो यहाँ पर देखा सकता है कि हमें जिस टाइम पर ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर लो देखने मिला, उसी के आसपास हमें बिटकॉइन के अंदर भी करेक्शन देखने मिला। यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 मंथ को देखते हैं, तो ग्लोबल लिक्विडिटी के लिए ये वो बॉटम की रेंज है, और बिटकॉइन भी यहाँ पर इसी रेंज के आसपास हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ग्लोबल लिक्विडिटी हमें ये नहीं बताता कि बिटकॉइन कितना करेक्ट होगा, बिटकॉइन में कितना हमें पम्प देखने मिलेगा। ग्लोबल लिक्विडिटी जस्ट यहाँ पर हमें डायरेक्शन को बताता है। अब यहाँ पर अगर ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर हमें डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन देखने मिले, दैट मीन्स बिटकॉइन यहाँ पर करेक्ट कर सकता है। अगर ग्लोबल लिक्विडिटी राइज करे, दैट मीन्स बिटकॉइन के अंदर हमें आने वाले वक्त के अंदर एप्रिसिएशन देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जा सकती है कि जिस टाइम पर ग्लोबल लिक्विडिटी एक ही रेंज के अंदर थी, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को देखें, तो बिटकॉइन में हमें हर बार एक नया लो लगता हुआ नजर आया। 31 मार्च ये वो डेट निकल कर आती है, जो कि मार्च का लास्ट वीक है, जिसके बाद ग्लोबल लिक्विडिटी के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है। अगर तो यहाँ पर हम ग्लोबल लिक्विडिटी एंड बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को सेम टाइम पर देखते हैं, एंड अगर हम उस डिफरेंस को निकाल देते हैं जितने टाइम से हमें ग्लोबल लिक्विडिटी एंड बिटकॉइन के बीच में लैग देखने मिल रहा है, एंड ये डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है 70 डेज से। अब यहाँ पर मार्च के लास्ट वीक के बाद जहाँ पर ग्लोबल लिक्विडिटी फिर से यहाँ पर अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अब ग्लोबल लिक्विडिटी अगर राइज कर रही है तो इसका इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन पर भी देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अप्रैल की फर्स्ट वीक में देखें, जहाँ पर 2 अप्रैल से US हर एक कंट्री के अगेंस्ट के अंदर रेसिप्रिकल टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने वाला है, तो अभी के टाइम पर टैरिफ की वजह से मार्केट में लास्ट 3 मंथ से हमें पैनिक देखने मिल रहा है। और इस पैनिक की वजह से अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट 3 मंथ से गोल्ड अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम के अंदर, अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल कर उसे गोल्ड के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। जब भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में अनसर्टेनिटी बनती है, तो ऐसे टाइम के अंदर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सेफ एसेट में पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। एंड जिस भी टाइम पर हमें RSI के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिलता है, उसको लेकर हम टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर अपडेट करते रहेंगे। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन हमें देखने मिलता है, तो यहाँ पर पर्सनली मैं मार्केट से रिस्क ऑफ होना बेटर समझता हूँ, और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टिल हम मार्केट के अंदर अभी के टाइम पर इन्वेस्टेड है। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक कर दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।